किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के बयान पर देश भर में खूब विवाद पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर चुकी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी कंगना रनौत के इस बयान को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। दरअसल सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से यहाँ तक मांग कर दी कि कंगना के बयान से माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई है। ऐसे में सांसद के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना रनौत का किसानों को लेकर दिया गया बयान बेहद निंदनीय है। इस बयान की कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए। कंगना रनौत ने देश के किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहा है। वही संसदीय कार्य मंत्री चाहते थे कि सदन में कंगना के बयान पर निंदा का प्रस्ताव रखा जाए और इस पर वोटिंग हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रूलिंग दी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी इस बयान से किनारा करते हुए उससे कंडेम किया जाए। लिहाजा ये सदन भी उस बयान की निंदा करता है। वही बीजेपी का कहना था कि जो व्यक्ति सदन में अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद ना हो उस पर चर्चा कैसी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये इस सदन की परंपरा नहीं है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोक निर्माण तंत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी सदन के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कंगना रनौत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना जो बयान दिया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका बयान मजाक का केंद्र बन चुका है। इससे सबके बीच संदेश मंत्रालय को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मोदी सरकार की विदेशी नीति इतनी कमजोर है जिसकी वजह से चीन और अमेरिका जैसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं।